नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 3। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है गोदावरी है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ होता है तीन ओर से पानी, सागर या महासागर से घिरा होना और एक भाग दोस्तों भूभाग से घिरा हो, उसे दोस्तों प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो दोस्तों, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से इसका उद्गम क्षेत्र है और दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म होती है, इसका समापन होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है K2, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों, इसमें जो मणिपुर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, इसकी सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है डबलिन। तो दोस्तों, डबलिन ही आयरलैंड की क्या है दोस्तों, राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो दोस्तों, यहाँ पर क्षोभ मंडल, दोस्तों क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है केरल। तो दोस्तों, पहली कम्युनिस्ट सरकार कहाँ पर बनी थी? केरल में बनी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र जो है दोस्तों धर्म के नियत का चक्र को दर्शाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? तो दोस्तों, यहाँ पर जो सिंधी दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, इसको दोस्तों 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए सिंधी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों, नागालैंड में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, नागालैंड हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो दोस्तों, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने दोस्तों लाल किले से सर्वाधिक बार झंडा लाल किले से पहनाया है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों, हमारे जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सच्चिदानंद सिन्हा, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है हमारे दादा भाई नौरोजी को। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दादा भाई नौरोजी, यही उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है INS अरिहंत। तो दोस्तों, INS अरिहंत ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही इसका दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन में स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में लियोन दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17,
सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? तो दोस्तों सार्क के सदस्य देश जो हैं दक्षिण एशिया के भाग के हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दक्षिण एशिया दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में सचिन तेंदुलकर दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों चेरियल चित्रकला की एक शैली जो कि हाल ही में सुर्खियों में रही थी, दोस्तों यह है तेलंगाना राज्य से संबंधित है। दोस्तों तेलंगाना राज्य ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो दोस्तों भगोरिया उत्सव मनाती है दोस्तों भील जनजाति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भील, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो दोस्तों बीजू जनता दल जो है उड़ीसा राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो दोस्तों उड़ीसा हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इंदिरा गांधी। दोस्तों यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है गैर कॉर्पोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों यहाँ पर जो वस्तु एवं सेवा कर जो दिया गया है वही दोस्तों क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है? तो दोस्तों जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है दोस्तों रेपो रेट। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है रेपो रेट, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया? तो दोस्तों भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना जो है दोस्तों एम.एन. राय द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों ऑप्शन ए एम.एन. राय ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, रायतू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? तो दोस्तों रायतू बंधु योजना जो है दोस्तों तेलंगाना राज्य की एक योजना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में नई दिल्ली दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों पानीपत रिफाइनरी जो है आईओसीएल के अंतर्गत आती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आईओसीएल ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है, वह है हिस्पिड हरे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, हिस्पिड हरे ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से बहती है? तो दोस्तों कलपोंग नदी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से बहती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है कलपोंग नदी, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों मुख्य पर्वतों की रेंज में जो है हिंदू कुश, दोस्तों हिंदू कुश जो है पर्वत इनमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों मणिपुर की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाने वाला देश है फिनलैंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फिनलैंड, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है?
तो दोस्तों हवाई द्वीप समूह है जो है दोस्तों क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हवाई द्वीप समूह है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो दोस्तों जब पूर्णिमा होती है तो दोस्तों अपना क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में पूर्णिमा दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, एंड्रोमेडा क्या है? तो दोस्तों एंड्रोमेडा जो है मिल्की वे की एक पड़ोसी आकाशगंगा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो दोस्तों भारत की पहली सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार जो बनी थी दोस्तों केरल में बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अंग्रेजी, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? तो दोस्तों प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व ओनली एक सरपंच द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एक, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय गणराज्य के एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो होता है दोस्तों उपराज्यपाल। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उपराज्यपाल, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की? तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति ने हमारे मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मौलिक कर्तव्य, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान ब्रिटेन से किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो दोस्तों 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान बंगाल को भारतीय राष्ट्रवाद का नर्व सेंटर माना जाता था दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बंगाल, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो दोस्तों वह प्रतिपादित की गई थी लॉर्ड बेलेजेली द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लॉर्ड बेलेजेली, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मोतीलाल नेहरू, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों गदर पार्टी का जो मुख्यालय है यह था सैन फ्रांसिस्को में। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सैन फ्रांसिस्को, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? तो दोस्तों महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की पहली ब्रिटिश समाज सुधारक थी एनी बेसेंट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एनी बेसेंट, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों सिराजुद्दौला द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सिराजुद्दौला, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, शाहजहां की बेटी रिक्किस्तान ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है बेगम इशरत, गुलबदन बेगम, रोशन आरा, जहां आरा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। तो दोस्तों इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और कितने क्वेश्चन आपने आज इस प्रैक्टिस सेट में सही किए उसका भी दोस्तों जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें।
तो दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों।